Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा बाटी मुझे पता है कि पूरे इंडिया में ना आजकल आईपीएल का फैन बेस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। मतलब माहौल पूरा बिल्कुल ही क्रिकेट एंड आईपीएल टाइप्स हो रखा है। बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट दिस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट और गेम इन इंडिया. It's a feeling, it's an emotion, it's a religion, and people really take their cricket games very very seriously. So if you are also a true cricket fan, I am pretty sure कि आज जो मैं आपके साथ cricket idioms share करने वाली हूँ वो आपको ज़रूर पता होंगे, और नहीं पता है तो भाई पता चल जाएंगे, जो कि आप कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए उनके साथ आईपीएल गेम्स एंजॉय करते हुए आप ब्रैक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप इन्हें नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी यूज कर सकते हो. बिकॉज इन सारे के सारे क्रिकेट ईडियम्स का सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्रिकेट रेफरेंस नहीं है, उसके बियॉन्ड भी आप जनरल कॉन्वर्सेशंस में इन्हें बहुत ईजिली स्लाइड इन कर सकते हो. सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एंड लेट्स बिगिन विद दीज क्रिकेट ईडियम्स दैट एवरी आईपीएल फैन शुड नो. नाउ नंबर 1, सबसे पहले आ जाता है हिट इट आउट ऑफ द पार्क. भाई आई थिंक इट इज वन ऑफ दोज इडियम्स जो आप लोगों को बहुत इजीली पता होगा. सो भाई अगर क्रिकेट में ना कोई बैटर जो है मस्त तरीके से अपनी बॉल को उड़ता हुआ स्टेडियम से ही बाहर कर दे, बिल्कुल बाउंड्री से बाहर चले जाए और उसने एकदम छक्का मार दिया है, तो दैट बेसिकली मीन्स दैट द क्रिकेटर हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क. अब इसका नॉर्मल अगर हम रेगुलर लाइफ में रेफरेंस देखें तो वो होता है व्हेन यू डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल. जब आपने कोई चीज बहुत बढ़िया तरीके से करी है ना, तो वी ऑल्सो कॉल इट हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क. नाउ हाउ कैन यू यूज इट इन योर रेगुलर कॉन्वर्सेशन? Here's an example for you all. Ria hit it out of the park with her science project. The teacher was really impressed. भाई उसका जो साइंस प्रोजेक्ट था ना वो बहुत बढ़िया था. शी वॉज एक्सेप्शनली वेल इन दैट, एंड भाई टीचर बहुत ज़्यादा impress हो गए. सो यू कैन यूज इट एनी टाइम योर फ्रेंड्स डू समथिंग really well or exceptionally well. For example, my friend hit it out of the park with his speech. The judges were highly impressed. कि वो उसकी स्पीच क्या बढ़िया थी, जजेस क्या खतरनाक इंप्रेस हुए थे उससे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन द बैक फुट. अब ये भी एक ऐसा ईडियम है, क्रिकेट फ्रेज है, जिससे बहुत सारे क्रिकेट फैंस ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, पता है. सो व्हेन अ प्लेयर इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट ना, तो ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ फास्ट और अ डिफिकल्ट डिलीवरी ऑफ द बॉल. जब कोई गुगली बॉल या कोई स्पिनर बॉल मार रहा है तो दे जस्ट मूव बैक फ्रॉम द क्रीज, थोड़ा सा पीछे जाते हैं टू मेक सम रूम, ताकि वो अच्छे से बॉल को हिट कर सके. नाउ रेगुलर मीनिंग जो है ऑन द बैकफुट का मतलब होता है जब आप डिफेंसिव खेल रहे होते हो किसी पोजीशन में, या यू आर समवेयर इन अ वीक पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, राहुल वॉज ऑन द बैकफुट when he explaining to the teacher कि भाई क्योंकि राहुल ने देखो डेडलाइन मिस कर दी थी, तो जब वो टीचर को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था तो ही वॉज ऑन द बैक फुट, क्योंकि भाई ही वॉज इन अ डिफेंसिव पोजीशन, ही वॉज इन अ वीक पोजीशन. टीचर मानने को तैयार नहीं था. You can use it next time, like for say, my friend was on the back foot when he was not able to score enough marks in the exam. Bhai, he was in a weak position, defensive position in front of his parents because uske up to the expectation marks nahi aaye the, right? Moving ahead, bowl someone over. अब भाई अगर आप किसी को bowl someone over कर देते हो, मतलब आपने बहुत तगड़ी बॉल मारी है, ठीक है, जो कि क्रिकेटर आपके सामने जो है वो खेल नहीं पाया है, और मे बी यू हैव हिट अ बॉल इन सच अ मैनर कि पीछे जो स्टंप है वो गिर गया और आपने उसे आउट कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड बोलिंग समवन ओवर. अब इसको अगर हम रेगुलर सिनेरियो में यूज करेंगे तो इट बेसिकली मीन्स जब आप किसी को इंप्रेस कर देते हो या अच्छे से सरप्राइज कर देते हो. For example, her beautiful painting bowled everyone over at the exhibition. कि उसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी कि सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे. Another example, when the backbencher topped the class, he bowled the teacher over. कि जब भाई backbencher जो था उस वो क्लास का टॉपर बन गया तो उसने टीचर को ही बोल ओवर कर दिया. टीचर was highly impressed, teacher was highly surprised कि आखिर ये कैसे हो सकता है. Moving forward,
नेक्स्ट इज स्टिकी विकेट। इसका क्रिकेट प्रेफरेंस हो जाता है कि जब जो पिच है वो या तो गीली है या अनइवन है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। नाउ रेगुलर मीनिंग इसका होता है व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन। पिच डिफिकल्ट थी ना, खेलना डिफिकल्ट था, तो रेगुलर लाइफ में भी जब आप नॉर्मली किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, दैट मीन्स दैट यू आर इन अ sticky wicket. For example, forgetting my notes before the exam put me on a sticky wicket. कि जब मैं एग्जाम से पहले अपने नोट्स ही भूल गया, I was on a sticky wicket. I was in a difficult position. Another example over here would be when I broke my mom's favorite vase. I was on a sticky wicket. जब मैंने अपनी मॉम का वास तोड़ दिया ना, मैं एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था, एक ट्रिकी सिचुएशन में था, because we all know that our mothers, they love their Tupperwares, their vases, their crockery more than their own kids. उन्हें अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं है जितना उन्हें अपनी उन घर की चीजों से प्यार होता है. Next time when you forget a tiffin, that means that you are on a sticky wicket. Moving forward. स्टम्प्ड. अब भाई क्रिकेट में ना स्टम्प्ड का बहुत ही इजी मीनिंग होता है कि अगर मतलब कोई बैटर जो है वो क्रीज से बाहर है और वो अपने रन लेकर वापस टाइम पर नहीं आ पाया और उस बीच में जो पीछे बंदा खड़ा है उसने उसका स्टम्प्स गिरा दिए, तो दैट मीन्स यू आर आउट एंड यू आर स्टम्प्ड. सो इसका मीनिंग होगा व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू आर बेसिकली अनेबल टू आंसर समथिंग. जब तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, जब तुम कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हो. For example, I was stumped by the tricky math question in the test. कि भाई जब मेरे पास वो एक tricky question आया टेस्ट में, I was stumped. I don't know how to answer it. I was very much confused. Another example, I was stumped during the viva. I didn't know answers to any of the questions. कि भाई मैं viva में बिल्कुल confused था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या answers दूँ. So when you're confused, when you're unable to answer something, that means that you are stumped. Moving forward, catch someone out. ये caught out वाला phrase तो I think उन लोगों को भी पता है जो cricket fans नहीं है. Like me, I'll be very honest with you. Never in my entire life have I watched an entire cricket match. But इसका मीनिंग तो मुझे भी पता है. So if a batter is caught out, मतलब उसने जो बॉल फेंकी है वो किसी बंदे ने कैच कर लिया before it even hits the ground. So इसका मीनिंग क्या होता है? To trick or find someone making a mistake. ठीक है, जब आपको बेसिकली आप किसी को रंगे हाथ पकड़ लेते हो कि उसने कोई गलती करी हुई है, या आप उस बंदे को ऐसे ट्रिक कर देते हो कि वो कोई गलती कर दे. Now here's an example. The teacher caught me out when I tried to give an excuse for not doing my homework. कि मुझे टीचर ने ना पकड़ लिया, ठीक है, मेरा झूठ पकड़ लिया जब मैं उनको कोई एक फालतू से एक्सक्यूज दे रहा था कि मैंने अपना होमवर्क क्यों नहीं करा. या फिर अनदर एग्जाम्पल वुड बी माई मदर कॉट मी आउट व्हेन आई वॉज जस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज इन द नेम ऑफ स्टडीइंग. कि भाई मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मैं पढ़ रही हूँ, पर मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज देख रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया कि गलती करते हुए. चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, प्ले विद स्ट्रेट बैट. सो अगर कोई क्रिकेटर एक स्ट्रेट बैट से खेल रहा है, मतलब उसका बैट बहुत ही अच्छा है, वो सॉलिड तरीके से उससे खेल सकता है, ठीक है, एंड वो अच्छे खासे डिफेंसिव स्ट्रोक्स उसे मार पाएगा. स्ट्रेट बैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड बैट, अच्छी क्वालिटी का बैट है और बढ़िया शॉट्स लगेंगे उससे. नाउ इसका मीनिंग रेगुलर रेफरेंस में हो जाएगा टू एक्ट ऑनेस्टली एंड फेयरली. अगर आप किसी ऑनेस्ट तरीके से, फेयर तरीके से एक्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर प्लेइंग विद अ स्ट्रेट बैट. एग्जाम्पल देखिए गाइज, इवन व्हेन अक्यूज्ड फॉल्सली, Raj played with a straight bat and proved his innocence. कि जब उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए तब भी देखो राज ने ऑनेस्ट तरीके से सब चीजें हैंडल करी, फेयर तरीके से हैंडल करी और अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी. Another example would be the teacher played with a straight bat while resolving the conflict between the two students. जब टीचर को दो स्टूडेंट्स के बीच की लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करानी थी तो उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, फेयर तरीके से एक्ट करा. So she played with a straight bat. Moving forward, knock it for six. Knock it for six का मतलब होता है कि जब कोई बैटर बहुत बढ़िया तरीके से बॉल को हिट करता है और सीधा छक्का लगाता है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग इट फॉर सिक्स. इसका नॉर्मल रेगुलर लाइफ का रेफरेंस हो जाएगा व्हेन यू कंप्लीटली डिफीट और ओवरकम समथिंग. जब तुम किसी को हरा देते, किसी चीज को हरा देते, उससे बाहर उभर के आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग इट फॉर सिक्स. एग्जाम्पल, शी नॉक द फ्लू फॉर सिक्स एंड वॉज बैक टू स्कूल इन नो टाइम. कि भाई उसने पल भरते ही, ठीक है, अपनी जो बीमारी थी, अपना जो फीवर फ्लू था, उसको नॉकआउट कर दिया और फिर शी वॉज बेसिकली बैक टू स्कूल इन नो टाइम.
Another example would be, okay, to completely defeat or overcome something. Even I am basically thinking of a sentence at this moment कि इसको और किस context में हम use कर सकते हैं. My sibling knocked me for 6 while arguing with me for the TV remote. कि भाई उसने बेसिकली मुझे बहुत इजीली डिफीट कर दिया, ठीक है, मुझसे रिमोट लेकर भाग गया और अपना मनपसंद शो देख लिया. That can be used. चलिए, moving स्टेप अप टू द क्रीज. स्टेप अप टू द क्रीज का मतलब क्या होता है कि जो बैटर है वो क्रीज तक गया, अपनी बैटिंग पोजीशन ले रहा है ताकि वो बॉलर को फेस कर सके. सो दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग अप टू द क्रीज, राइट, इन क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट. अब रेगुलर लाइफ का इसका जो कॉन्टेक्स्ट आता है, इट मीन्स व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू फेस अ चैलेंज. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, किसी चैलेंज को फेस करते हो, इट मीन्स दैट यू आर स्टेपिंग अप टू द क्रीज. एग्जाम्पल, व्हेन आवर क्लास लीडर वाज एब्सेंट, आई स्टेप्ड अप टू द क्रीज एंड ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट. कि जब हमारा क्लास लीडर, हमारा बेसिकली मॉनिटर एब्सेंट था, तो आई स्टेप्ड अप टू द क्रीज, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा. Another example would be, I stepped up to the crease and honestly confessed about my poor marks in the exam to my mother. कि भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. मैंने कैसे लिया कि मेरे जो खराब मार्क्स आए थे टेस्ट में, मैंने ऑनेस्टली जाकर अपनी मम्मा को उनके बारे में बता दिया. आई थिंक दीज आर सम अमेजिंग ईडियम्स गाइज. अगर आप इसे अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करोगे ना, तो आपकी जो अंग्रेजी है, आपकी जो वोकैबुलरी है, वो अपने आप में ही एलिवेट हो जाएगी. सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट सम ऑफ देम. नोट डाउन कर लो, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको डायरेक्टली याद नहीं रहने वाले. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ वंस ओन बैट. अब ऑफ वंस ओन बैट का मतलब होता है कि भाई अगर जो क्रिकेटर है वो अपने आप से ही रन्स वगैरह बना रहा है, वो कोई फोर्स या सिक्सेस नहीं मार रहा है, ही डज नॉट हैव एनी अदर पर्सन टू कंप्लीट द रन्स, एंड वो अपने आप ही लगाई जा रहा है, कोई वाइड बॉल या नो बॉल वगैरह के थ्रू उसे एक्स्ट्रा रन्स नहीं मिल रहे हैं. सो दैट इज व्हेन अ क्रिकेटर इज ऑफ वंस ओन बैट. अब इसका रेगुलर लाइफ में मीनिंग हो जाता है कि टू डू समथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड और हेल्प. कि आपने बेसिकली किसी की हेल्प वगैरह नहीं ली, ठीक है, एंड स्टिल यू कंप्लीटेड समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अनन्या क्लीन द क्लासरूम ऑफ हर ओन बैट बिफोर द टीचर अराइव. कि अनन्या ने खुद ब खुद पूरी क्लास को क्लीन कर दिया, ठीक है, टीचर के आने से पहले. अनदर एग्जाम्पल वुड बी, आई cleaned my own room of my own bat before my mother arrived. कि भाई मेरी मम्मा के आने से पहले, ठीक है, उनके बोलने से पहले, उनकी हेल्प लिए बिना मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर दिया. और आई कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑफ माई ओन बैट. ठीक है, मैंने बिना किसी की मदद लिए अपना पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करा है. Another very beautiful, idiom to use in your regular life and conversations. I think that's all. Yes, so these were all the idioms that I had in store for you. I am pretty sure कि आपने बहुत सारे interesting idioms आज सीखे हैं, क्रिकेट के रेफरेंस में भी और रेगुलर नॉर्मल लाइफ के रेफरेंस में भी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अभी कभी जाओ ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करो, सो दैट आप और भी ऐसी क्लासेस हमारे साथ अटेंड कर सको. हम बहुत सारी वो कैप क्लासेस आजकल ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. आपको अगर पता नहीं है तो हम बता दें कि आपको 60% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी से, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5th of April तक ही वैलिड है. तो जल्दी जाओ, इस ऑफर को अवेल करो, और अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना है, OP05 कोड यूज कर देना. That's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.